हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तक हमने संस्कृत विषय के संज्ञा प्रकरण टॉपिक के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने किया है वर्णों के विषय में। अच वर्ण हमने किए, हल वर्ण किए हमने। अच वर्णों में किस वर्ण के कितने भेद होते हैं, इस विषय में अब तक हमने पढ़ा। आगे हम करने जो जा रहे हैं उच्चारण स्थान कहें हम, या फिर वर्णानाम स्थानानि। क्या है? वर्णानाम स्थानानि, वर्णों के स्थान कि किस वर्ण को किस स्थान से बोला जाता है या उच्चारित किया जाता है। दोस्तों देखिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। ये हमारी ग्रामर है, जो व्याकरण कहें हम, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक जो हम लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, उसमें सूत्र दिए गए हैं और इनमें जो है कवर किया गया है पूरे के पूरे वर्णों को कि किस वर्ण को हम किस स्थान से बोलते हैं। अब यहाँ पर हम अकुह विसर्जनीय नाम के विषय में पढ़ेंगे। तो अकुह विसर्जनीय नाम का क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ देखेंगे, अ का मतलब क्या है? अब ये अ जो है हर्ष भी होता है और हमारा दीर्घ भी। कु का मतलब क्या है? क वर्ग। कु का मतलब क्या है? क वर्ग। उसके बाद इसने क्या दिया है? विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय नाम यहाँ पर क्या है? सॉरी, उससे पहले हमारा ह, क वर्ग के बाद ह और विसर्ग ध्वनि। विसर्ग ध्वनि को यहाँ पर लेने का मतलब क्या है दोस्तों? जब भी विसर्ग ध्वनि जिस भी शब्द के साथ प्रयोग की जाती है, उसका उच्चारण है के समान होता है, और है ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होगा वही हमारा क्या होगा? किसका होगा? विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। तो इन सभी का जो उच्चारण स्थान है, इन सभी वर्णों का वो क्या है? कंठ है, कंठ। इसके बाद सेकंड दिया गया है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु। ई वही आ के जैसे हर्ष और दीर्घ, ऐसे ही ई के चू मतलब च वर्ग। क्या है चू का मतलब? च वर्ग। यशानाम श आदि वर्णों का जो उच्चारण है दोस्तों, यह के बाद कौन सा है हमारा? श। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण है दोस्तों, कहाँ से किया जाता है? तालु भाग से होता है। उसके बाद क्या सूत्र दिया इसने? रीटु रसाणाम मूर्धा। रीटु, अब देखेंगे हम, री टू का मतलब वही वर्ग। फिर क्या बताया इसने? रसाणाम। अब र वर्ण और श वर्ण, इन सभी का उच्चारण जो है वो कहाँ से किया जाता? मूर्धा। मूर्धा से, या हम यहाँ पर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये संज्ञा यदि हम कहें इन वर्णों की, ये सभी क्या कहलाएंगे? कंठ। ये क्या कहलाएंगे? तालव्य। ये क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य। क्योंकि दोस्तों ये कंठ भाग से उच्चारित है, इस कारण से कंठ कहलाते हैं। ये तालु भाग से है तो तालव्य, और ये मूर्धा भाग से है तो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद लरितु लसानाम दंतः। तो क्या आ जाएगा? लरी वर्ण। तू का मतलब क्या है यहाँ पर? तय वर्ग। लसानाम लय वर्ण और स वर्ण जो है, ये सारे के सारे क्या है हमारे? दंत भाग से बोले जाते हैं, और इनकी जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी? दंत्य।
अब दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, ये श है हमारा, ये श है और ये स है। ये तीनों के तीनों हम जो है अपनी आम भाषा में कई बार कर लेते हैं, जैसे स्थानीय प्रभाव होने के कारण दबे वाला स बोल देते हैं, कोई 21 बोल देता है इसको 21 वाला स, इसको क्या कहते हैं पेट फटा स, ये सड़क वाला स। नहीं दोस्तों, ये जो है अलग अलग हैं, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ये जो श होता है ये तालव्य स्कार कहलाता है हमारा, क्योंकि इसका तालु भाग से उच्चारण होता है। ये मूर्धन्य स्कार कहलाता है, इसका मूर्धा भाग से उच्चारण होता है। और ये दंत स्कार कहलाता है, इसका दंत भाग से जो है उच्चारण होता है। आगे देखिएगा, उपपद्यमानियानाम, इसमें वही हर्षव दीर्घ उ पु, पु मतलब पैवर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उपधमाननीयानाम, उपधमाननीयानाम कौन से होते हैं, जहां कहीं भी पै और फै इनसे पहले अर्ध विसर्ग आ जाए। दोस्तों देखो, विसर्ग के अंदर आपने देखा होगा क्या होती है, एक जीरो सी होती है, लेकिन जब ये इसको यहाँ से नीचे से और इसको यहाँ से ऊपर से हटा दिया जाता है तो ये क्या होता है, हमारा अर्ध विसर्ग चिन्ह बन जाता है। और ये इनसे पहले जब आ जाता है तो उसका भी उच्चारण स्थान यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसके समान, उ मतलब पैवर्ग। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से। तो इनकी जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, ओष्ठ, ओष्ठ भाग से बोले जाने के कारण क्या है, ये ओष्ठ वर्ण है। उसके बाद यम गणना नाम नासिका, ये प्रत्येक वर्ग के हमारे कौन से वर्ण हैं, पांचों वर्ण हैं। अंतिम जो पांचों वर्ण हैं कौन कौन से, य म ङ न न, ठीक है दोस्तों। ये पांचों वर्ण जो है कहाँ से, इनका नासिका भाग से जो है उच्चारण होता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम इनकी संख्या देखेंगे, जैसे हमने कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ किया है, तो ये हमारे बन जाएंगे नासिक्य। कौन से वर्ण कहलाएंगे आपसे, नासिक्य। ऐसे ही ए दई तो कंठ तालु, एत ऐत वर्ण कहें हम, और एत से ए और ऐ, ये दोनों ही वर्ण दोस्तों। अब देखो हम जो बोल रहे हैं ए ऐ, अब ए ऐ जो वर्ण है वो कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ तालु, कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों, कंठ तालु से। और ये क्या संख्या क्या रहेगी इसकी, कंठ तालव्य, क्या रहेगी इनकी संख्या, संज्ञा कंठ तालव्य वर्ण कौन से रहेंगे, ए ऐ। ऐसे ही ओ औ तो, ओ दौ तो इसमें हमारे वर्ण रहेंगे ओ औ, ये क्या रहेंगे, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, इनकी संख्या क्या आ जाएगी, कंठोष्ठ। इसके बाद दोस्तों देखो, वकारस्य दंतोष्ठम, वह जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो दांत हैं नीचे वाले ऊपर वाले ओष्ठ से संपर्क में आते हैं, और इसी कारण से वह का जो है क्या कह उच्चारण स्थान है, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब ये क्या रहेगा, इसकी जो संख्या रहेगी दंतोष्ठ। और आगे हमारा जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा का जो अग्र भाग है, मूल भाग है, वही रहेगा किसमें, जिह्वा मूल। अब जिह्वा मूल में हम किसको गिनते हैं, जब क वर्ण
और ख वर्ण से पहले क्या आ जाए, हमारे अर्ध विसर्गों का जब प्रयोग किया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जिह्वा मूल्य वर्ण कहलाते हैं ये। और जिह्वा मूल इनका जो है उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूल्य। हम करेंगे इसका जिह्वा मूल्य वर्ण कहलाएंगे, जिह्वा मूल्य वर्ण होंगे हमारे ये। उसके बाद है नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार जो हमारा वर्ण आता है जिसको इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, या फिर आप कहें इस प्रकार से। तो दोस्तों इसका जो उच्चारण रहेगा वो क्या रहेगा, नासिका दे रखा है, नासिका अनुस्वारस्य। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नासिक्य वर्ण कहलाएगा। अब ये तो किया दोस्तों हमने किसके विषय में, वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में। दोस्तों आगे हम कर रहे हैं किसके विषय में, यतन के विषय में। किसके विषय में करेंगे, यतन के विषय में। यतन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे अभ्यंतर और दूसरे होते हैं बाह्य। कौन कौन से के दोस्तों, आभ्यंतर यतन और बाह्य यतन। यतन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। देखिए दोस्तों, पहला है किसमें, आभ्यंतर में। आभ्यंतर कितने हैं, ये हमारे हैं 5। पहला है स्पृष्टम, जिसको हिंदी में कौन से वर्ण कहा जाता है, स्पर्श वर्ण। वही क्या होते हैं हमारे स्पृष्टम। कौन कौन से होते हैं, काद्यो हो मावसाना, अर्थात क से कहाँ तक, म तक। क से लेकर के म वर्ण तक हमारे कौन से रहेंगे, स्पृष्ट वर्ण रहेंगे। दूसरा दोस्तों ईषत् स्पृष्टम, जिनको हम कौन से कहते हैं, अंतस्थ वर्ण। हिंदी में कौन से कहते हैं हम उनको, अंतस्थ वर्ण। कौन से होते हैं, यह। अगर प्रत्याहार की बात करें हम तो यण प्रत्याहार जो हमारा है वो क्या कहलाता है, इखद स्पृष्टम। य र ल व। आगे है दोस्तों विपरीतम। इसमें कौन से आते हैं, अच वर्ण आते हैं दोस्तों हमारे, अच वर्ण। अच वर्ण कहें तो हम स्वर
यहीं लिख देते हैं स्वर वर्ण। किसको छोड़ करके? अकेले हर्षव अकार को छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से आएंगे? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद आता दोस्तों हमारा ईषत् विपरीतम। इसमें कौन से आते हैं? सल प्रत्याहार वाले वर्ण आते हैं, सल वर्ण कहें हम, या फिर ओषम वर्ण। हिंदी में कौन से किए थे? ओषम वर्ण किए थे हमने। कौन कौन से? श, श, स, ह। और अंतिम है दोस्तों हमारा संवृतम। और संवृत में जो है हमारा क्या आता है? हर्षव अकार, अर्थात हर्षव अ जो है वो क्या है? हमारा संवृत वर्ण है। कौन सा वर्ण है दोस्तों? संवृत वर्ण। ये तो किए हमने कौन से? आभ्यंतर वर्ण, जो कि यतन दो प्रकार के हमने किए, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर वर्ण जो है वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। सपृष्ठ, इखत सपृष्ठ, विवरित, इखत विवरित और संवृत। आगे दोस्तों हम करते हैं किसके बारे में? बाह्य यतन के बारे में। बाह्य यतना कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। बाह्य यतन कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। तो देखिए दोस्तों, विवार, श्वास, अघोष, समार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और सवन। अब हम इनके विषय में करेंगे। ये जो तालिका है हमारी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लिखा है 1 और 2। इस 1 और 2 का तात्पर्य है दोस्तों यहाँ पर वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण। वर्ग का पहला वर्ण जैसे आप देखते हैं क, च, ट, त, प। उसके बाद दूसरे वर्ण में क्या आ जाएगा? ख, छ, थ, थ, ह। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा सर। सर का मतलब क्या है? सर प्रत्याहार है हमारा। और सर प्रत्याहार में जो है कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स। ये सारे के सारे वर्ण जो है दोस्तों क्या होते हैं? विवार, श्वास और अघोष होते हैं। घोष शब्द का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? गूंज। मतलब नहीं, अर्थात इन वर्णों को जब आप बोलेंगे तो आपके जो है इनमें गूंज नहीं होगी वर्णों के उच्चारण में। उसके बाद समार, नाद और घोष। अब देखो घोष, घोष मतलब गूंज, नाद भी क्या है? गूंज ही है। ये सामान्य रूप से इनमें कोई गूंज नहीं होती है। श्वास जो है सामान्य रूप से चलता है, इसमें जो है क्या होती है? गूंज होती है। 3, 4, 5। 3, 4, 5 का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण है। दोस्तों एक तालिका मैं आपको बना के दिखाती हूँ और उस तालिका में क्या क्या रहेगा, कौन कौन से रहेंगे, वो आप एक बार देख लीजिए। तीसरा वर्ण क्या आ गया हमारा? ग। च का आ जाएगा ज, ट वर्ग का ड, ट वर्ग का द और प वर्ग का ब।
ऐसे ही चौथा वर्ण क्या रहेगा, घ, झ, ढ, ढ और भ। ऐसे ही हमारा ङ, य, ण, न और म। यण में आपको पता ही है दोस्तों, य, र, ल, व और ह वर्ण। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे घोष वर्ण, नाद कहें हम या संवार कहें। ऐसे ही अल्पप्राण में दोस्तों आपने देखा 1, 3, 5 वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, क, च, ट, त, प। ऐसे ही तीसरा ग, फिर ज, फिर द, फिर द और फिर ब। पांचवें में ङ, य, ण, न और न। तो य, र, ल, व। उसके बाद महाप्राण। महाप्राण जिसमें श्वास की मात्रा ज्यादा मात्रा में लग रही है, तो वो कौन कौन से वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा वर्ण कौन कौन सा होता है, ख, छ, ठ, थ, ह। फिर चौथा वर्ण कौन सा आ जाएगा, घ, झ, ढ, ध और भ। फिर सल। सल का मतलब श, श, स और ह। ये वर्ण रहेंगे दोस्तों। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में कौन से आते हैं, अच वर्ण आते हैं दोस्तों। आप सभी को पता, अच मतलब स्वर। स्वर कौन कौन से, हर शब्द दीर्घ दोनों ही, अ, ई, उ, री, लरी। और ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ तक रहेंगे दोस्तों। तो ये आपने तालिका देखी किसकी, बाह्य प्रयत्नों की। कौन कौन से, देखो विवार, श्वास और अघोष, तीन ये हो गए। इन तीनों में जो है गिने जाने वाले वर्ण हमारे ये रहेंगे, संवार, नाद और अघोष, घोष। संवार, नाद और घोष, इसमें ये वर्ण रहेंगे हमारे। अल्पप्राण ये वर्ण आएंगे, महाप्राण ये वर्ण आएंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आप सभी जानते हैं दोस्तों। ये जो भेद होते हैं ये हम किस में भी करते हैं, स्वरों में करते हैं। जैसे वेद पाठ के अंतर्गत इनको गिना जाता है। या फिर इससे पहले हमने किस में किया था, स्वर के जो भेद थे, किसी के 18 थे, किसी के 12 थे, इस प्रकार से आपने किया था। तो वो इन्हीं के अनुसार थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अनुसार स्वरों के ही ये हमारे भेद होते हैं। हम किसको कर रहे हैं दोस्तों, बाह्य प्रयत्नों को। आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है। आप सोचेंगे कि इतना लंबा चौड़ा हम कैसे याद करें। इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया भी है, विवार, श्वास और अघोष 1, 2 और सर। इस प्रकार से इतना करने से भी आपका काम चल जाएगा। ये सारा का सारा इसको खोल करके बताया गया है। ऐसे ही संवार, नाद और घोष में 3, 4, 5 या फिर आप याद कर सकते हैं 345 यण और है, यहाँ तक हो जाएगा। इसी को खोल करके आगे बताया गया है। ऐसे ही इसमें है दोस्तों, अल्पप्राण में 135 संख्या आप याद कर लो, प्लस यण को कर लो, तो वो आपके अल्पप्राण वर्ण आ जाएंगे। महाप्राण में आपने क्या किया है, 24 मतलब दूसरा और चौथा वर्ण प्लस सल प्रत्याहार। तो इस प्रकार से हमारे महाप्राण वर्ण आ जाते हैं। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में आप अच वर्णों को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।